अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम करते हैं लेट के इंग्लिश के एमसीक्यूज। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल। सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल। अब फ्रेजाइल का मतलब क्या है? फ्रेजाइल का मतलब है जो चीज वीक हो, नाजुक हो, उसे हम फ्रेजाइल कहते हैं। जैसे कि मिरर हो गया, ये चीज ब्रेकेबल है, फ्रेजाइल उसे हम कहते हैं, ये चीज वीक है। तो एमसीक्यूज के ऑप्शन देखते हैं। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब है हार्ड, और स्टडी, स्टडी का मतलब है हार्ड। टफ, टफ भी हार्ड की ही कैटेगरी में आता है। अब इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब क्या है? जो चीज नाजुक हो। इसे हम ब्रेकेबल भी कह सकते हैं, वीक भी कह सकते हैं। ये सारे फ्रेजाइल के सिनोनिम हो सकते हैं। नंबर 2 है सिनोनिम ऑफ लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब क्या है? लेजिटिमेट का मतलब है कानून, कानूनी, लॉफुल या शरई हम इसको कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा लॉफुल, ये भी कानूनी है। और इलीगल, तो इसका एंटीनिम हो गया अनलॉफुल, ये भी इसका एंटीनिम हो गया। इलिकेट, ये तीनों इसके एंटीनिम हो गए, जो मतलब है गैर कानूनी। लेजिटिमेट का मतलब है लॉ, कानूनी, शरई। इसका जो सिनोनिम होगा वो लॉफुल होगा। तो अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है द सिनोनिम ऑफ ट्राइवल। और ट्राइवल किसे कहते हैं? ट्राइवल जो चीज मामूली हो, आम हो, उसे हम कहते हैं ट्राइवल। अब इम्पोर्टेंट, तो इसका एंटोनिम हो गया, मतलब जो चीज इम्पोर्टेंट है, यूनिक है, उसे हम इम्पोर्टेंट कहते हैं, ये इसका एंटोनिम हो गया। ट्राइवल का मतलब है मामूली। तो सिग्निफिकेंट, ये भी इसका एंटोनिम हो गया। अब इनसिग्निफिकेंट, ये इसका हो गया सिनोनिम। और इसका सिनोनिम दूसरा माइनर भी हो सकता है, जो आम नहीं, माइनर। और ये इसके सिनोनिम है, और ये दोनों इसके एंटोनिम है। एमसीक्यू नंबर 4, सिलेक्ट सिमिलर वर्ड कॉन्टेम्प्ट। अब कॉन्टेम्प्ट का सिमिलर वर्ड कौन सा है? अब कॉन्टेम्प्ट का मतलब क्या है? कॉन्टेम्प्ट लफ्ज का वर्ड का मतलब है जिल्लत, जिल्लत ख्वारी, उसका कॉन्टेम्प्ट कहते हैं। तो इसका जो सिमिलर वर्ड होगा वो डिसरिगार्ड होगा, डिसरिगार्ड, ये इसका जो सिनोनिम है। रिगार्ड इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पर। एमसीक्यू नंबर 5 है सिनोनिम ऑफ रेयर। रेयर क्या है? रेयर जो चीज अनकॉमन हो, जो चीज यूनिक हो, उसे हम रेयर कहते हैं। जो चीज ना मिलने के बराबर हो, तो मिले, मुश्किल से मिले, उसे हम रेयर कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा अनकॉमन, जो चीज कॉमन ना हो। और कॉमन इसका एंटोनिम है। फ्रीक्वेंट, ये भी इसका एंटोनिम है। रेगुलर भी, ये तीनों इसके एंटोनिम है। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 पर। द सिनोनिम ऑफ एमिकेबल। एमिकेबल क्या है? एमिकेबल मतलब दोस्ताना, जो चीज दोस्ताना हो उसे हम एमिकेबल कहते हैं। इसका सिनोनिम होगा फ्रेंडली, मतलब दोस्ताना, इसका सिनोनिम हो गया। अनफ्रेंडली, ये इसका एंटोनिम हो सकता है। और अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पर। सिलेक्ट वर्ड सिमिलर वर्ड क्यूरियस। तब क्यूरियस का मतलब क्या है? क्यूरियस मतलब किसी चीज का मुश्ताक, उसे हम क्यूरियस बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा सिनोपी, ये इसका सिनोनिम हो गया। हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 8 पर। सिनोनिम ऑफ फ्रिवोलस। फ्रिवोलस का मतलब क्या है? फ्रिवोलस मतलब निकम्मा, जो चीज निकम्मा हो, जो बंदा निकम्मा हो, उसे फ्रिवोलस कहते हैं। इसका सिनोनिम होगा सिली, ये इसका सिनोनिम है। और इम्पोर्टेंट, ये इसका एंटोनिम हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट सिनोनिम है द सिनोनिम ऑफ नेप। नेप मतलब क्या है? हल्की सी जो नींद होती है, उसे हम आंख लग जाना भी कहते हैं, उसे हम नेप कहते हैं। जो चीज जो सोना हो लेकिन थोड़ी देर के लिए, उसे हम नेप कहते हैं। वह सिनोनिम होगा स्लीप, मतलब नींद। वर्क, ये चीज जो है, ये इसके एंटोनिम है। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 10 पर। अब हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 10, सिनोनिम ऑफ लेनिएंट, मतलब रहमदिल, नरम दिल, उसे हम कहते हैं लेनिएंट। इसका सिनोनिम होगा
मर्सीफुल, इसका सिनोनिम होगा। अब अपन चलते हैं एमसीक्यू नंबर 11 पर। एमसीक्यू 11 है सिनोनिम ऑफ यूसिड। अब यूसिड का मतलब क्या है? यूसिड मतलब रोशन, जो चीज रोशन हो, फिर यूसिड कहते हैं। क्लियर, ये इसका सिनोनिम हो गया। वेग, ये इसका एंटोनिम है। वेग मतलब जो चीज जी हुई हो, कि हमें समझ ना आया, फिर वेग कहते हैं, और क्लियर इसका सिनोनिम है। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 12 पर। सिनोनिम ऑफ इम्पार्शियल। सिनोनिम ऑफ इम्पार्शियल, इम्पार्शियल मतलब है बेलाग, इसका सिनोनिम होगा फेयर, ये इसका सिनोनिम है। हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 13 पर। सिनोनिम ऑफ साइलेंट मतलब खामोशी, इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा क्वाइट, इसके सिनोनिम है। और ये लाउड, नॉइजी और टॉकेटिव, इतने इसके एंटोनिम हो गए। हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 14 पर। सिनोनिम ऑफ एंटीसिपेट। सिनोनिम ऑफ एंटीसिपेट, एंटीसिपेट मतलब पेश करना, आगे करना, उसे हम कहते हैं एंटीसिपेट, जो चीज पेश करना। उसका सिनोनिम हो गया एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट इसका सिनोनिम हो गया। हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 15 पर। सिनोनिम ऑफ स्पोरेडिक। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक मतलब जो चीज इक्का दुक्का हो, कभी कभी हो, उसको हम स्पोरेडिक कहते हैं। उसका सिनोनिम होगा रेगुलर, इसका सिनोनिम होगा, एंटोनिम होगा रेगुलर, इसका एंटोनिम है। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 16 पर। सिनोनिम ऑफ लेजिबल, ये होगा रीजनेबल। लेजिबल मतलब खुशनुमा। हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 17 पर। सिनोनिम ऑफ absurd, absurd मतलब बेहुदा, ये इसकी मीनिंग है। और सिनोनिम होगा ridiculous, ये इसका सिनोनिम हो गया। हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 18 पर। सिनोनिम ऑफ येलिंग। येलिंग मतलब चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, का सिनोनिम होगा शाउटिंग, मतलब जो चिल्लाता हुआ, चिल्लाए उसे शाउटिंग कहते हैं। और येलिंग मतलब ये चिल्लाता हुआ। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 18 पर। अब है एमसीक्यू नंबर 19। सिनोनिम ऑफ एफ्लुएंट। सिनोनिम ऑफ एफ्लुएंट मतलब कसरत, इसका सिनोनिम होगा वेल्दी। अब सिनोनिम ऑफ नेविगेट। नेविगेट मतलब गाइड करने वाला, बताने वाला, दिखाने वाला, उसे नेविगेट कहते हैं। उसका सिनोनिम होगा गाइड, ये इसका सिनोनिम है। अगर आपको ये सारे नोट्स और एमसीक्यूज चाहिए तो आपको सिंपली जाना है प्ले स्टोर पर और वहां पर सर्च करना है टेस्ट प्रेप पाकिस्तान। जिससे आप टेस्ट प्रेप पाकिस्तान सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको ओपन करना है। जिसे आप ओपन करेंगे तो आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद ऐसा होम सेक्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर लेट के साथ साथ आपको नर्सिंग, एमडी गेट और बोर्ड एग्जाम के भी नोट्स मिल जाते हैं। तो आपको जाना है लेट में, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज सारे नोट्स मिल जाते हैं, जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी, मैथ और पाकिस्तान स्टडी, उर्दू, सारे नोट्स मिल जाते हैं। यहाँ तक कि आपको यहाँ पर पास पेपर भी मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे भी यहाँ पर मिल जाते हैं कम्प्लीटली। तो यहाँ पर आपको जाना है इंग्लिश में। इंग्लिश में यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे सिनम है, यहाँ पर सिनम में जाएंगे तो यहाँ पर ये सारे नोट्स आ जाएंगे आपके सामने। इसके अलावा इस ऐप में आप टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने सिनम की प्रिपरेशन कर ली है तो यहाँ पर टेस्ट पर जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टेस्ट जनरेट हो जाएगी। आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करनी है, करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने रिजल्ट का पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एडिक्वेट। अब एडिक्वेट क्या है? एडिक्वेट मतलब जो चीज जरूरत के मुताबिक हो, काफी हो, उसे हम कहते हैं एडिक्वेट। इसका सिनोनिम होगा इनफ, मतलब काफी, जरूरत के मुताबिक। इनसफिशिएंट, ये इसका एंटोनिम हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, सिनोनिम ऑफ थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब क्या है? थ्रिफ्टी मतलब किफायत शुआरी, या हम इसे खुशहाल भी कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा इकोनॉमिकली,
ये इसका सिनोनिम है, और सेविंग भी इसका सिनोनिम हो सकता है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर का मतलब क्या है? ग्रैंड्योर मतलब शान व शौकत, वकार, इज्जत, उसे हम ग्रैंड्योर कहते हैं। उसका सिनोनिम होगा स्प्लेंडर, ये इसका सिनोनिम है। और वीकनेस, ये इसका एंटोनिम है। स्मॉलनेस, ये भी इसका एंटोनिम है। और ये पोवर्टी, ये तीनों इसके एंटोनिम है। स्प्लेंडर, ये इसका सिनोनिम है। और फेम भी इसका सिनोनिम होगा। अब नेक्स्ट वाले चलते हैं, सिनोनिम ऑफ पेसिफाई। अब पेसिफाई का मतलब क्या है? पेसिफाई मतलब ठंडा करना, नरम करना। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा काम। और कूल आउट, कूल ऑफ, ये भी इसके सिनोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फर। क्या है इन्फर? मतलब क्यास करना, जाहिर करना, उसे हम इन्फर कहते हैं। अब इसका सिनोनिम होगा कंक्लूड और मेक आउट, ये दोनों इसके सिनोनिम हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ प्रिस्टीन। प्रिस्टीन मतलब क्या है? प्रिस्टीन मतलब कदीम, असली, पुराना। इसे हम असली, इसे हम प्रिस्टीन कहते हैं। उसका सिनोनिम होगा प्योर, डर्टी, ये इसका एंटोनिम है। अब नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ वीबल। वीएबल मतलब जिंदा रहने वाला, हम वीबल कहते हैं। इसका सिनोनिम होगा पेसिफाई। और एप्लीकेबल, ये भी इसका वीएबल का सिनोनिम होगा। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब एतबार, तो इसका सिनोनिम होगा बिलीव, डाउट, ये इसका एंटोनिम है। और क्वेश्चन, सस्पेक्ट, ये तीनों इसके एंटोनिम है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ कॉन्टेम्परेरी। कॉन्टेम्परेरी मतलब क्या है? कॉन्टेम्परेरी मतलब जो चीज नई हो उसे हम कॉन्टेम्परेरी कहते हैं। इसका सिनोनिम होगा मॉडर्न। और ओल्ड, एंशियंट, एंटीक, इन तीनों वर्ड का मतलब है जो पुराना। ये तीनों इसके एंटोनिम हो गए हैं। अब नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब चंचल, जिस चीज का पता ना चले, किस टाइम ऊपर जाए, किस टाइम नीचे जाए। जैसे आप में से कुछ ट्रेडर होंगे, उनको ये पता होगा वॉलेटाइल के बारे में, क्योंकि उसमें एक पेयर भी है वॉलेटाइल। और वो कोई क्रिप्टो ट्रेडर है उसको भी इसको पता होगा वॉलेटाइल का, कि कुछ जो टोकन होते हैं क्विन, वो वॉलेटाइल होते हैं। तो वॉलेटाइल में तो उनका कुछ पता नहीं चलता, किसी भी टाइम ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। तो उसका जो सिनोनिम होगा वो अनस्टेबल, मतलब जो चीज स्टेबल ना हो, इसे हम वॉलेटाइल भी कहते हैं। अनस्टेबल, ये इसका सिनोनिम है। और स्टेबल, काम, स्टेडी, ये तीनों इसके एंटोनिम हैं। अब नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ रिसाइलेंट। सिनोनिम ऑफ रिसाइलेंट, रिसाइलेंट का मतलब है लचकदार। इसका सिनोनिम होगा टफ, या स्ट्रॉन्ग, या वॉलेटाइल, ये तीनों इसके सिनोनिम हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ असिस्ट। असिस्ट का मतलब है मदद करने वाला, मददगार, उसे हम कहते हैं असिस्ट। अब इसका सिनोनिम होगा हेल्प। और जैसे पर्सनल असिस्टेंट होता है एआई, जिसे वो मतलब पर्सनली मदद करने वाला, इसलिए हम उसे कहते हैं पर्सनल असिस्ट। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ जोपार्डी। जोपार्डी का मतलब है खतरा, अंदेशा, हम जोपार्डी कहते हैं। उसका सिनोनिम होगा डेंजर, इसका सिनोनिम होगा। और सेफ्टी, सिक्योर और सर्टेन, ये तीनों इसके एंटोनिम हो गए। जो इसका सिनोनिम होगा वो होगा डेंजर। जोपार्डी मतलब खतरा, डेंजर होगा मतलब ये खतरा। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ सूथी। सिनोनिम ऑफ सूथी मतलब नरम, जो चीज नरम हो, नरम करना, उसे हम सूथी कहते हैं। इसका सिनोनिम होगा कंफर्ट। और इरिटेट, डिस्टर्ब, ये दोनों इसके एंटोनिम हो गए। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कोप। कोप मतलब क्या है? कोप मतलब मुकाबला करने वाला, हैंडल करने वाला, मैनेज करने वाला, उसे हम कोप कहते हैं। और इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा मैनेज, मतलब संभालने वाला। फेल, इसका एंटोनिम हो गया।
अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट है ओबिक्विटस। ओबिक्विटस मतलब हाजिर, जो चीज प्रेजेंट हो, हाजिर हो, जहाँ का हाजिर हो, हाजिर और नाजिर, उसे हम ओबिक्विटस कहते हैं। इसका सिनोनिम होगा कॉमन और रेयर, स्केयर, ये दोनों, और अनयूजुअल, ये तीनों इसके एंटोनिम हो गए। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिनोनिम ऑफ ग्रेजुलस। ग्रेजुलस मतलब जो आदमी बहुत बोले, बकबक करे, उसे हम ग्रेजुलस कहते हैं। इसका सिनोनिम होगा टॉकेटिव। क्वाइट, जिसका एंटोनिम होगा साइलेंट, ये भी इसका एंटोनिम होगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मतलब हड्डी टूटना, उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। इसका सिनोनिम होगा ब्रेक। जॉइन, रिपेयर, फिक्स, ये दोनों इसके एंटोनिम हो गए। इसके सिनोनिम हो गए वो ब्रेक। अब नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ प्रोपिटियस। प्रोपिटियस मतलब मेहरबान। अब इसका सिनोनिम होगा फेवरेबल, ये चीज इसका सिनोनिम होगा फेवरेबल। अब नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ रेडिकुलस। सिनोनिम ऑफ रेडिकुलस। रेडिकुलस का मतलब है ऊट पटांग, काबिल मजाक, उसे हम रेडिकुलस कहते हैं। इसका सिनोनिम होगा सिली और स्मार्ट, ये इसका एंटोनिम हो गया। और अगर आपको ये सारे एमसीक्यू नोट्स चाहिए तो आपको सिंपली जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है टेस्ट प्रेप पाकिस्तान, सर्च करना है टेस्ट प्रेप पाकिस्तान, तो फर्स्ट आ जाएगा ऐप आपके पास टेस्ट प्रेप पाकिस्तान। सिंपली इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो ऐसा ओपन हो जाएगा। ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पर आपको नर्सिंग, लेट, एमडीकेट और जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसके नोट्स मिल जाएंगे। अब जाएंगे लेट में जाएंगे, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है वर्ड क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ जेनरस। जेनरस का मतलब क्या है? जेनरस मतलब सखी, जो सखी होता है उसको हम जेनरस बोलते हैं। तो उसका सिनोनिम होगा मैनेजमेनस। मैनेजमेनस ये इसका जो सिनोनिम होगा। और अब नेक्स्ट पर चलते हैं। सिनोनिम ऑफ फ्रेग्रेंस। अब फ्रेग्रेंस मतलब क्या? मतलब खुशबू, जो खुशबू होती है उसे हम फ्रेग्रेंस कहते हैं, या मुश्क, मुश्क भी उर्दू में से कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा परफ्यूम या बाम, ये भी इसका सिनोनिम है। और स्मोक, ये तो धुएं को बोलते हैं। ये जो फ्रेग्रेंस का सिनोनिम नहीं है, सिनोनिम सिर्फ परफ्यूम है, या इसका बाम भी हो सकता है। नेक्स्ट है 43 हमारे पास वर्ड क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब क्या है? फ्रूगल मतलब फजूल खर्ची करने से बचने वाला। जो एक होता है फजूल खर्ची करता है और दूसरा होता है फजूल खर्ची करने से बचने वाला। ये वही है जो फजूल खर्ची नहीं करता, फजूल खर्ची से बचता है, उसे हम कहते हैं फ्रूगल। इसका जो सिनोनिम होगा वो इकोनॉमिकली होगा। इकोनॉमिकल और सेविंग, ये दोनों इसके सेविंग सिनोनिम है। ये दोनों इसके सिनोनिम है। बाकी लेविश और वेस्टफुल, एक्स्ट्रा वेगेंट, ये तीनों इसके एंटोनिम है। ये तीनों, लेविश का मतलब है जो फजूल खर्च करने वाला, वेस्टफुल जो मतलब जाया करने वाला, एक्स्ट्रा वेलेंट जो ज्यादा खर्च करने वाला, ये तीनों इसके एंटोनिम है। इकोनॉमिकली, सेविंग, ये इसके सिनोनिम है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ एंडोर्स। सिनोनिम ऑफ एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब क्या है? एंडोर्स मतलब इजाजत, जो इजाजत होती है उसे हम एंडोर्स भी बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा अप्रूव। अप्रूव या ओके, ये दोनों एंडोर के सिनोनिम है। बाकी रिजेक्ट, ये इसका एंटोनिम है। अपोज, ये भी इसका एंटोनिम है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाने वाला, उसको हम मैग्नीफाई बोलते हैं। जैसे हमारे पास मैग्नीफाइंग गिलास होता है, वो क्या करता है, जो छोटी छोटी चीजें या वर्ड होता है उनको थोड़ा बड़ा करके दिखाता है, उसको मैग्नीफाइंग गिलास कहते हैं। ये वो मैग्नीफाई का मतलब है छोटी चीज को बड़ा करके दिखाने वाला। तो उसका सिनोनिम होगा इनलार्ज। इनलार्ज मतलब जो चीज बड़ी हो, इनलार्ज। और श्रिंक, श्रिंक मतलब जो सुकड़ा हुआ हो, जो चीज सुकड़ी हुई हो उसे श्रिंक बोलते हैं। तो ये इसका एंटोनिम है। मिनिमाइज
मतलब छोटा करना, ये भी इसका एंटोनिम है। रिड्यूस, ये भी कम करना, ये तीनों इसके एंटोनिम हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ अबेसमल। अबेसमल, अबेसमल का मतलब क्या है? अबेसमल मतलब बेइंतहा गहरा, डीपेस्ट, उसे हम एबेसमल कहते हैं। अब इसके सिनोनिम होगा पुअर। पुअर, ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेगरस। ग्रेगरस, ग्रेगरस मतलब साथ देने वाला, साथ चलने वाला, उसे हम ग्रेगरस कहते हैं। ग्रेगरस, अब इसका सिनोनिम होगा फ्रेंडली। जो दोस्त होता है हमारा साथ देता है तो हम इसे ग्रेगरस भी कहते हैं। तो ये इसका सिनोनिम हो गया। विथरा मतलब छोड़ने वाला, ये इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ मेलवोलेंट। मेलवोलेंट का मतलब क्या है? मेलवोलेंट मतलब बदख्वाह, बदनीयत, उसे हम मेलवोलेंट कहते हैं। जो बदनीयत हो, दूसरे के लिए बुरा सोचता हो, उसे हम मोलवेलेंट कहते हैं। और इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा होस्टाइल, ये इसका सिनोनिम है। और दूसरा इसका सिनोनिम हो सकता है एविल, शैतान, ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है। अब काइंड, ये जो है सखी, ये जो इसका एंटोनिम हो गया। काइंड इसका एंटोनिम हो गया। फ्रेंडली, ये भी इसका एंटोनिम हो गया। फ्रेंडली, जो हमारा फ्रेंड होता है वो बदख्वाह नहीं होता, हमारे लिए बदख्वाह नहीं होता, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। कि इसका मोड मेलवोलेंट का मतलब है बदख्वाह। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ इलाबोरेट। इलाबोरेट का मतलब है मेहनत से निकालने वाला। जो चीज हम मेहनत करके निकालते हैं उसे हम इलाबोरेट कहते हैं। इलाबोरेट, तो इसका सिनोनिम होगा डिटेल्ड, मेहनत करके निकालने वाला, इसका सिनोनिम होगा डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अब रूबस्ट। वर्ड का मतलब है मोटा ताजा या हट्टा कट्टा, उसे हम रूबस कहते हैं। या खाते पीते घराने वाला, उसे हम रूबस कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा स्ट्रॉन्ग, मतलब ताकतवर। और इसका वीक, ये इसका एंटोनिम हो गया। वीक इसका एंटोनिम। नेक्स्ट है वर्ड क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ हम्बल। हम्बल, हम्बल जो वर्ड है इसका मतलब है मिस्कीन। जो मिस्कीन है उसके हम हम्बल कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा मोडेस्ट, ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ डस्क। सिनोनिम ऑफ डस्क, डस्क मतलब काला, जो जो काली चीज होती है या डिम होता है, उसे हम डस्क कहते हैं। तो इसका सिनोनिम है इवनिंग। इवनिंग हो गया, डार्क हो गया, ये दोनों इसके सिनोनिम है। बाकी मॉर्निंग, ये इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ परमिट। परमिट मतलब किसी चीज को, किसी को इजाजत देना, किसी को इजाजतनामा देना, उसे हम परमिट कहते हैं। तो अप्रूव करना, उसे हम परमिट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा एथोराइज, ये इसका सिनोनिम है। और दूसरा अप्रूव भी इसका ही सिनोनिम है। रिफ्यूज, ये इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ लिथार्जिक। लिथार्जिक क्या है? लिथार्जिक मतलब सुस्ती, जो इंसान सुस्त होता है उसे हम लिथार्जिक कहते हैं। या हम नींद से उठते हैं तो हमें सुस्ती होती है, तो उसको भी हम लिथार्जिक कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम है लेजी, ये इसका सिनोनिम है। स्लो भी इसका सिनोनिम हो सकता है, और स्लीपी, उसको भी हम लिथार्जी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ डेटर। डेटर, वो डेटर का मतलब है डरा कर रोकने वाला, डरा कर रोक के रखने वाला, इसे हम डेटर कहते हैं। जो एक पेरेंट होता है या टीचर होता है, वो स्टूडेंट्स को कभी किसी चीज के लिए डराता है और रोकता है किसी चीज को से, तो उसे हम डेटर कह सकते हैं। तो उसका सिनोनिम होगा डिस्कवरेज। डिस्कवरेज, ये इसका सिनोनिम है। या स्लोप, ब्लॉक या स्टॉप, ये तीनों इसके सिनोनिम है, ये भी हो सकते हैं। प्रोमोट, प्रोमोट इसका एंटोनिम हो गया, मतलब किसी चीज को इजाजत दे देना, प्रोमोट करना, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ कैप्टिवेटिंग।
कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग मतलब दिलकश। कैप्टिवेटिंग जो चीज होती है वो दिलकश होती है, जो दिलकश चीज होती है उसे हम कैप्टिवेटिंग कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग इसका सिनोनिम हो गया कैप्टिवेटिंग का। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक का मतलब क्या है? प्रेगमेटिक मतलब अम्ली, जो चीज अम्ली हो, अम्ली काम में हो, उसे हम प्रेगमेटिक भी कहते हैं। इसका सिनोनिम हो गया प्रैक्टिकली, जो चीज अमल में हो, काम में हो, प्रैक्टिकल हो, उसे हम प्रेगमेटिक भी कहते हैं। आइडियलिस्टिक मतलब ख्याली, ये इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब जो तमाम, बेसिक इंटीग्रल से हम कहते हैं, बेसिक तमाम नीडेड, उसे हम इंटीग्रल कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो गया असेंशियल, मतलब जरूरी, बेसिक, असेंशियल, ये इसका सिनोनिम हो गया। और दूसरा इसका सिनोनिम है बेसिक, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। ऑप्शनल, ये इसका एंटोनिम है, मतलब जो चीज ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, उसे हम ये इसका एंटोनिम हो गया इंटीग्रल का। असेंशियल इसका सिनोनिम है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ वर्बोस। वर्बोस मतलब लफाजी का, तो लफाजी का होती है बयानी, उसे हम वर्बोस कहते हैं। इसका सिनोनिम हो गया वर्डी, मतलब लफाजी, ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ इमिनेंट। इमिनेंट मतलब नाजिल होने वाला, जो चीज नाजिल हो, नाजिल होने वाला, तो उसके हम इमिनेंट कहते हैं। इसका सिनोनिम होगा अप्रोचिंग, जो पहुंच जाए, पहुंचे, उसे हम अप्रोचिंग कहते हैं, इमिनेंट भी कहते हैं। और इसका दूसरा सिनोनिम है लूमिंग, ये इसका सेकंड सिनोनिम है। अगर आपको ये सारे नोट्स और एमसीक्यूज चाहिए तो आपको सिंपली जाना है प्ले स्टोर पर और वहां पर सर्च करना है टेस्ट प्रेप पाकिस्तान। जैसे आप टेस्ट प्रेप पाकिस्तान सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद ऐसा होम सेक्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर लेट के साथ साथ आपको नर्सिंग, एमडी गेट और बोर्ड एग्जाम के भी नोट्स मिल जाते हैं। तो आपको जाना है लेट में, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज सारे नोट्स मिल जाते हैं, जिसमें इंग्लिश, जनरल, इस्लामिक स्टडी, मैथ और पाकिस्तान स्टडी, उर्दू, सारे नोट्स मिल जाते हैं। यहाँ तक कि आपको यहाँ पर पास पेपर भी मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे भी यहाँ पर मिल जाते हैं कम्प्लीटली। तो यहाँ पर आपको जाना है इंग्लिश में। इंग्लिश में यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे सिन्नम है, यहाँ पर सिन्नम में जाएंगे तो यहाँ पर ये सारे नोट्स आ जाएंगे आपके सामने। इसके अलावा इस ऐप में आप टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने सिनम की प्रिपरेशन कर ली है तो यहाँ पर टेस्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टेस्ट जनरेट हो जाएगी। आपको ये टेस्ट फ्रेम करनी है, करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने रिजल्ट का पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिनम ऑफ इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब क्या है? इंसेसेंट मतलब मुसलसल, जो चीज मुसलसल हो रही हो, कंटिन्यूसली हो रही हो, सिलसिला दर सिलसिला हो, उसे हम इंसेसेंट बोलते हैं। इसका सिनोनिम होगा कंटिन्यूस और इसका दूसरा सिनोनिम होगा नॉन स्टॉप। ये दोनों इसके सिनोनिम हैं। और रेयर, ये इसका एंटोनिम हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, सिनोनिम ऑफ स्ट्रेड। अब स्ट्रेड का मतलब क्या है? स्ट्रेड मतलब गुमराह होना, जो लोग या जो आदमी या जो चीज गुमराह हो जाए उसे हम स्ट्रेड बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा वांडर्ड, ये इसका सिनोनिम है। और दूसरा इसका सिनोनिम होगा एरेटिक। नेक्स्ट है हमारे पास द वर्ड क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट, अबंडेंट मतलब छोड़ देना, छोड़ा हुआ, जो चीज छोड़ी हुई हो, हम किसी को छोड़ देते हैं तो उसे हम अबंडेंट बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा डिसॉर्टेड, डिसऑर्डेड, ये इसका सिनोनिम है। और दूसरा इसका सिनोनिम होगा गिवन अप, ये दोनों इसके सिनोनिम हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब क्या है? ऑब्सोलीट मतलब मनसूख, जो चीज पहले हो लेकिन अब वो ना हो, अब उसको छोड़ दिया जाए, या ऐसी कोई रस्म होती है जो पहले होती थी और अब नहीं होती, तो उसे ऑब्सोलीट बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा आउटडेटेड, मतलब पुराना, जो चीज पुरानी हो। इसका सिनोनिम दूसरा है एंशिएंट। एंशिएंट
एंशियंट मतलब पुरानी चीज, और इसका एंटोनिम होगा मॉडर्न, ये इसका एंटोनिम है। न्यू, ये भी इसका एंटोनिम है। करंट, ये तीनों इसके एंटोनिम है। आउटडेटेड या एंशियंट, ओल्ड, ये तीनों इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब क्या है? सुपरफिशियल मतलब मामूली होना या ऊपर ऊपर होना, जिसकी इतनी गहराई ना हो, ऊपर ऊपर बाहरी सतह पर होना, तो उसे हम सुपरफिशियल कहते हैं। इसका सिनोनिम होगा शेलो, मतलब जो ऊपरी सतह पर हो, शेलो, ये इसका सिनोनिम है। और नेक्स्ट पर चलते हैं, सिनोनिम ऑफ इलोक्वेट। सिनोनिम ऑफ इलोक्वेट, इलोक्वेट का मतलब क्या है? इलोक्वेट मतलब शीरीं कलाम या बड़ा बोलने वाला, तो उसे हम इलोक्वेट बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा फ्लुएंट, ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड क्लोजेस्ट मीनिंग टू क्लमजी। क्लमजी का मतलब क्या है? क्लमजी मतलब बेढंगा, अनाड़ी, उसे हम क्लमजी बोलते हैं। जो एक स्टूडेंट होता है या कोई बच्चा होता है, वो मतलब बेरुखा होता है, बेढंगा होता है, उसे हम अनाड़ी बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लमजी। इसका जो सिनोनिम है वो ऑकवर्ड, ये इसका सिनोनिम है। और दूसरा इसका सिनोनिम है क्रूड, ये दोनों इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, सिनोनिम ऑफ कैंडिड। सिनोनिम ऑफ कैंडिड, कैंडिड मतलब साफ दिल, सादिक, जो साफ दिल होता है, सादिक, उसे हम कैंडिड भी बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा फ्रैंक, फिर यहाँ दूसरा जेन्युइन, ये दोनों इसके सिनोनिम हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, सिनोनिम ऑफ एडवर्स। तो एडवर्स का मतलब क्या है? एडवर्स मतलब नुकसानदाह, उल्टा, जो चीज हमें नुकसान दे, उसे हम एडवर्स कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा हार्मफुल, जो चीज हमें नुकसान पहुंचाए, हार्मफुल। और दूसरा इसका सिनोनिम होगा अपोजिट, ये दोनों इसके सिनोनिम है। बाकी हेल्पफुल, ये इसका एंटोनिम हो गया। बेनिफिशियल, ये भी इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सिनोनिम ऑफ रेलिक्विश। सिनोनिम ऑफ रेलिक्विश, रेलिक्विश मतलब तर्क करना, छोड़ देना, उसे हम रेलिक्विश बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा सरेंडर, सरेंडर, ये इसका सिनोनिम है। दूसरा इसका सिनोनिम है अबंडेंट, अबेंडेंट, ये इसका दूसरा सिनोनिम है। मेंटेन, कीप, ये दोनों इसके एंटोनिम हो गए। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 71, सिनोनिम ऑफ बुलिड। बुलिड का मतलब क्या है? बुलिड मतलब लड़ाकू या दंगा करने वाला, उसे हम बुलिड कहते हैं। तो उसका सिनोनिम होगा हरास्ड, और दूसरा इसका सिनोनिम होगा राउडी, ये दोनों इसके सिनोनिम है। कंफर्टेड, ये इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस का मतलब क्या है? जेनरस मतलब दरिया दिल, सखी, जो दरिया दिल होता है या सखी होता है, उसे हम जेनरस बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा काइंड, और दूसरा इसका सिनोनिम होगा लिबरल, ये दोनों जेनरस के सिनोनिम है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 73। तो ये हमारे पास है सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। इन सेंटेंस ही इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट। अब डिलीजेंट का मतलब है हार्ड वर्कर, मेहनती, तो उसे हम डिलीजेंट बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा हार्ड वर्किंग, ये इसका सिनोनिम है, मेहनती। लेजी, ये इसका अपोजिट हो गया। केयरलेस और स्लो, ये तीनों ही इसके अपोजिट हैं, एंटोनिम है। हार्ड वर्किंग इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ इग्नोरेंट। अब इग्नोरेंट हम किसको किसको बोलते हैं? इग्नोरेंट मतलब जाहिल, बेइल्म, उसे हम इग्नोरेंट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा अनअवेयर, जिसको किसी चीज के बारे में ना पता हो, अनअवेयर। तो इसका जो दूसरा सिनोनिम होगा वो होगा इलिटरेट, ये दूसरा इसका सिनोनिम है। अब इसका एंटोनिम हो गया नॉलेजेबल, जिसको हर चीज का पता हो, नॉलेज हो, ये इसका एंटोनिम है। स्मार्ट, ये भी इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 75, सिनोनिम ऑफ अनवेवरी। अनवेवरी का मतलब क्या है? अनवेवरी मतलब जो साबित कदम रहे, अटल रहे, किसी चीज पर अटल रहे, साबित कदम, तो उसे हम अनवेवरी कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा फिम, वेवरी, ये इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास चूज क्लोजेस्ट मीनिंग टू एब्सटेंड।
एब्स्टेंट का मतलब क्या है? एब्स्टेंट मतलब बाज रहना, अलग रहना, परहेज करना, उसे हम एब्स्टेंट कहते हैं। तो उसका सिनोनिम होगा रिफ्रेन और दूसरा इसका सिनोनिम होगा अवॉइड। ये दोनों इसके सिनोनिम है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं हम 77 द सिनोनिम ऑफ कंपेल। सिनोनिम ऑफ कंपेल तो इसका मतलब है जबरदस्ती करना। कंपेल मतलब जबरदस्ती करना या मजबूर करना किसी को, तो उसको कंपेल बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा फोर्स, मतलब किसी को फोर्स करना। ये इसका सिनोनिम हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, ये एक मिनट, ये रिक्वेस्ट, ये इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं एमसीक्यू नंबर 78 सिनोनिम ऑफ फेमाइन। फेमाइन का मतलब क्या है? फेमाइन मतलब कैद साली, खुश्क साली, उसे हम फेमाइन कहते हैं। मतलब किसी ने अगर यूसुफ इस्लाम की फिल्म देखी हो तो वहां पर कैद साली का वर्ड वो यूज हुए। तो कैद साली मतलब हंगर, खुश्क साली, तो इसका सिनोनिम होगा हंगर। ये इसका सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं सिनोनिम ऑफ फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मतलब मजबूत करना। फोर्टिफाइड मतलब मजबूत करना, स्ट्रेंथेड, ये इसका सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब क्या है? ट्रांजिटरी मतलब फानी, आर्जी, जो चीज आर्जी हो उसे हम ट्रांजिटरी कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा फ्लीटिंग, ये इसका सिनोनिम हो गया। और दूसरा इसका सिनोनिम होगा शॉर्ट टर्म। ये दोनों इसके सिनोनिम हो गए। अगर आपको ये सारे नोट्स और एमसीक्यूज चाहिए तो आपको सिंपली जाना है प्ले स्टोर पर और वहां पर सर्च करना है टेस्ट प्रेप पाकिस्तान। जैसे आप टेस्ट प्रेप पाकिस्तान सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद ऐसा होम सेक्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर लेट के साथ साथ आपको नर्सिंग, एमडी गेट और बोर्ड एग्जाम के भी नोट्स मिल जाते हैं। तो आपको जाना है लेट में। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज सारे नोट्स मिल जाते हैं, जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी, मैथ और पाकिस्तान स्टडी, उर्दू, सारे नोट्स मिल जाते हैं। यहाँ तक कि आपको यहाँ पर पास पेपर भी मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे भी यहाँ पर मिल जाते हैं कम्प्लीटली। तो यहाँ पर आपको जाना है इंग्लिश में। इंग्लिश में यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे सिनम है, यहाँ पर सिनम में जाएंगे तो यहाँ पर ये सारे नोट्स आ जाएंगे आपके सामने। इसके अलावा इस ऐप में आप टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने सिनम की प्रिपरेशन कर ली है तो यहाँ पर टेस्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टेस्ट जनरेट हो जाएगी। आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करनी है, करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने रिजल्ट का पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ सीरीन। अब सीरीन क्या है? सीरीन मतलब पुरसुकून, जो चीज बेहरकत हो, पुरसुकून हो, उसे हम सीरीन कहते हैं। तो इसका एंटोनिम होगा पीसफुल और दूसरा इसका एंटोनिम होगा कंफर्टेबल। ये दोनों इसके एंटोनिम सिनोनिम है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ इक्विनिमिटी। अब इक्विनिमिटी का मतलब क्या है? इक्विनिमिटी मतलब सुकून कल्ब, उसे हम इक्विनिमिटी कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा कामनेस। कामनेस या काम, ये दोनों इसके सिनोनिम हो गए। एंजाइटी, ये इसका एंटोनिम हो गया। डिस्ट्रेस, ये भी इसका एंटोनिम हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं 83 सिनोनिम ऑफ एम्बिगस। एम्बिगस मतलब क्या है? एम्बिगस मतलब मशकूक, जो चीज मशकूक हो, जो आदमी मशकूक हो, उसे एम्बिगस कहते हैं। तो उसका सिनोनिम होगा वेग, वेग, और दूसरा होगा इनकंक्लूसिव। ये दोनों इसके सिनोनिम है। अब ये हो गया एम्बिगस। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ एसेंट्रिक। अब एसेंट्रिक का मतलब क्या है? एसेंट्रिक मतलब मरकज से फिरा हुआ, जो चीज मरकज से फिरी हुई है उसे हम एसेंट्रिक कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा अनयूजुअल, अनयूजुअल, और दूसरा इसका सिनोनिम होगा अनोमलस और बीट। ये दोनों इसके सिनोनिम हो गए। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास 85। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ एक्सप्लिसिटली। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तफसीलवार, जो चीज तफसीलवार हो उसे हम एक्सप्लिसिटली कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा क्लियरली,
क्लियरली इसका सिनम है, और दूसरा इसका सिनम है स्पेसिफिकली। ये दोनों इसके सिनम हो गए। क्वाइटली ये इसका एंटोनिम होगा। अब नेक्स्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम ऑफ क्रेडिबल। क्रेडिबल क्रेडिबल मतलब काबिल एतबार। जो आदमी या जो चीज काबिल एतबार हो, जो शख्स काबिल एतबार हो, उसे हम क्रेडिबल भी कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा बिलीवेबल, मतलब भरोसेमंद। और दूसरा इसका जो सिनोनिम होगा वो पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल, लाइकली, ये दोनों इसके सिनोनिम हो सकते हैं। डाउटफुल ये इसका एंटोनिम है। अनबिलीवेबल ये दोनों इसके एंटोनिम है। तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 87 सिनोनिम ऑफ अमेंड। अमेंड का मतलब क्या है? अमेंड मतलब सीधी राह पर आना। सीधी राह पर आना उसे हम अमेंड कहते हैं। तो उसका जो सिनोनिम होगा वो एक तो मॉडिफाई होगा, ठीक है, और फिक्स ये इसका एंटोनिम हो गया। ये दोनों, ये एंटोनिम और मॉडिफाई, ये जो है ये इसका सिनोनिम हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 88। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट मतलब क्या? डिटीरियोरेट मतलब खराब करना, बिगाड़ना। तो हम उसे डिटीरियोरेट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा वर्सेन, ये इसका सिनोनिम होगा। दूसरा करप्ट, ये दोनों इसके सिनोनिम है। वर्सेन और दूसरा करप्ट, ये दोनों इसके सिनोनिम हो गए। इम्प्रूव ये इसका एंटोनिम हो गया है। इम्प्रूव, बिल्ड, ये इसका एंटोनिम हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 89 सिमिलर वर्ड एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट मतलब काहिल, वाजिबुल वजूद। काहिल या वाजिबुल वजूद उसे हम एब्सोल्यूट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा कंप्लीट, जो चीज कंप्लीट हो, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। और हाफ, डिवीजन, सिमाल, ये तीनों इसके एंटोनिम हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ बिनोवोलेंट। बिनोवोलेंट का मतलब क्या है? बिनोवोलेंट मतलब खेरख्वाह। जो एक शख्स होता है हमारे लिए खेरख्वाह होता है, उसे हम बिनोवोलेंट भी कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा काइंड, काइंड। और दूसरा बेनिफिशियल, बेनिफिशिएंट, ये तीनों इसके सिनोनिम हो गए। और सेल्फिश ये इसका एंटोनिम हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। सिनोनिम ऑफ किंडल। किंडल, किंडल मतलब आग लगाना। आग लगाना उसे हम किंडल कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा इग्नाइट, ये इसका सिनोनिम है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या है? कंसाइज मतलब मुख्तसर, छोटा, उसे हम कंसाइज कहते हैं। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा ब्रीफ, दूसरा कॉम्पैक्ट, और स्मॉल, ये तीनों इसके सिनोनिम हो गए। लेंदी ये इसका एंटोनिम हो गया। लॉन्ग ये भी इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 93 द सिनोनिम ऑफ कवरेज। कवरेज का मतलब क्या है? कवरेज मतलब दिलेरी, हिम्मत, बहादुरी, उसे हम कवरेज कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा ब्रेवी, ये इसका सिनोनिम हो गया। फियर ये इसका एंटोनिम है। वीकनेस ये भी इसका एंटोनिम हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 94 सिनोनिम ऑफ कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब कदामत पसंद, जो चीज कदामत पसंद हो, कदीम हो, तो उसे हम कंजर्वेटिव कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा ट्रेडिशनल, ये इसका सिनोनिम हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। 95 सिनोनिम ऑफ कनकर। कनकर का मतलब क्या है? कनकर मतलब हम ख्याल होना, हम ख्याल होना, तो उसे हम कनकर कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो गया एग्री, मतलब राजी होना, ये इसका सिनोनिम है। और दूसरा होगा कोलेबोरेट, ये दोनों इसके सिनोनिम हो गए कनकर के। रिफ्यूज ये इसका एंटोनिम हो गया। डिसएग्री ये भी इसका एंटोनिम हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ डिफिशिएंट। डिफिशिएंट मतलब क्या है? डिफिशिएंट मतलब नामुमकिन,
उसे हम डेफिशिएंट कहते हैं। जो चीज नामुमकिन हो उसे हम डेफिशिएंट कहते हैं, या किसी चीज की कमी हो उसे भी हम डेफिशिएंट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा लेकिंग, मतलब किसी चीज की कमी, पूरी न होना, कमी, उसे हम डेफिशिएंट कहते हैं। दूसरा इसका सिनोनिम होगा डिफेक्ट, डिफेक्ट या डिफेक्टिव, ये दोनों इसके सिनोनिम हो गए। इनफ मतलब कंप्लीट, ये इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, सफिशिएंट ये भी इसका एंटोनिम हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 97 सिनोनिम ऑफ ओब्लिक। ओब्लिक का मतलब क्या है? ओब्लिक मतलब पाबंद करना, किसी को पाबंद करना, तो उसे हम ओब्लिक कहते हैं। तो ओब्लिक का सिनोनिम होगा कंपेल। कंपेल जो पहले भी हम कर चुके हैं, मतलब किसी को पाबंद करना, आदि करना। ठीक है, तो कंपेल इसका सिनोनिम हो गया। दूसरा इसका सिनोनिम है बाइंड, ये दूसरा इसका सिनोनिम हो गया ओब्लिक का। अब रिजेक्ट ये इसका एंटोनिम हो गया। रिफ्यूज ये भी इसका एंटोनिम है। और डेनी ये तीनों इसके एंटोनिम हो गए। कंपेल और बाइंड ये दोनों इसके सिनोनिम हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ पैरालाइज्ड। पैरालाइज्ड मतलब क्या? पैरालाइज्ड मतलब किसी इंसान को फालिज का असर होना, तो उसे हम पैरालाइज्ड बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा डिसेबल, ये इसका सिनोनिम है पैरालाइज्ड का। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 99 सिनोनिम ऑफ मेटाफोरिकली। मेटाफोरिकली मतलब क्या? मेटाफोरिकली मतलब मजाजी। अब ये मेटाफोरिक क्या है, मेटाफोरिकली क्या है, ये इंटर क्लास की जो इंग्लिश है उसमें ब्रीफली डिफाइंड है। मेटाफर, सिमिली वगैरह ये सारे वहां पर डिफाइंड है। तो इसका सिर्फ मतलब समझ ले यहाँ पर। मेटाफोरिकली मतलब मजाजी, इसका सिनोनिम होगा सिंबॉलिक, ये इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, लिटरल ये इसका एंटोनिम हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब क्या है? डोरमेंट मतलब बेहिस, जो चीज बेहिस हो उसे हम डोरमेंट कहते हैं। मतलब जिसमें सांस ना हो, जान ना हो, उसे हम डोरमेंट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा इनएक्टिव, ये इसका सिनोनिम हो गया। एक्टिव ये इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ हेस्टिन। हेस्टिन का मतलब क्या है? हेस्टिन मतलब दौड़ना या तेज करना, तो उसे हम हेस्टिन कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा हरी, जैसे हरी बोलते हैं मतलब जल्दी करो, ऐसे ही हरी इसका सिनोनिम हो गया। और दूसरा इसका सिनोनिम हो सकता है एसिलरेट। तो ये दोनों इसके सिनोनिम हो गए। डिले ये इसका एंटोनिम हो गया। सिलो ये भी इसका एंटोनिम है। वेट ये तीनों इसके एंटोनिम हो गए। हरी और एक्सीलरेट ऐसे जो वर्ड होते हैं वो इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारे पास है एमसीक्यूज सिनोनिम ऑफ ब्रेविटी। अब ब्रेविटी का मतलब क्या है? ब्रेविटी मतलब एजाज, एजाज को हम बोलते हैं ब्रेविटी। तो उसका सिनोनिम हो गया शॉर्टनेस, शॉर्टनेस। तो ये इसका सिनोनिम हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या है? एक्यूट मतलब तेज, नोकीला, नोकदार, तो उसे हम एक्यूट कहते हैं। तो उसका सिनोनिम होगा शार्प, शार्प और दूसरा क्लेवर, ये तीनों इसके सिनोनिम है। और डल है, ये डल इसका एंटोनिम हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ सब्सटेंटिएट। सब्सटेंटिएट का मतलब क्या है? सब्सटेंटिएट मतलब पैदा करना, पैदा करना, तो उसे हम सब्सटेंटिएट कहते हैं। तो उसका सिनोनिम होगा प्रूव, प्रूव, और दूसरा इसका सिनोनिम होगा अप्रूव, ये दोनों इसके सिनोनिम है। रिफ्यूट, डिसप्रूव ये दोनों इसके एंटोनिम हो गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ वाइटल। वाइटल का मतलब क्या है? वाइटल मतलब हयाती, जिंदगी, तो उसे हम वाइटल कहते हैं। तो उसका सिनोनिम होगा असेंशियल, और दूसरा इसका सिनोनिम हो सकता है क्रिटिकल, ये दोनों इसके सिनोनिम है। अनइम्पोर्टेंट ये इसका एंटोनिम हो गया। और माइनर ये भी इसका एंटोनिम है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ ओब्लिवियस।
ओब्लिवियस मतलब भूलने वाला उसे हम ओब्लिवियस कहते हैं। तो अनअवेयर ये इसका सिनोनिम हो गया। और दूसरा इसका सिनोनिम होगा फॉरगेटिंग, ये इसका दूसरा सिनोनिम है। अवेयर ये इसका एंटोनिम है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ लूमिनस। लूमिनस मतलब मुन्नवर, जो चीज मुन्नवर हो उसे हम लूमिनस कहते हैं। तो इसका एक सिनोनिम है ब्राइट और दूसरा है क्लियर। ये दोनों इसके सिनोनिम है। डार्क, डिम, ये दोनों इसके एंटोनिम हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ ब्रीफ। ब्रीफ मतलब मुकदमे के लिए वकील करना। ब्रीफ से मतलब डिटेल में बयान करना, तो उसे हम ब्रीफ कहते हैं। तो उसका जो सिनोनिम होगा वो होगा शॉर्ट, होगा शॉर्ट। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द वर्ड निम्बल क्लोजेस्ट मीनिंग। तो निम्बल का मतलब क्या है? निम्बल मतलब चुस्त, चालाक, फुर्तीला, उसे हम निम्बल कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा क्विक, जल्दी। और दूसरा इसका सिनोनिम होगा एक्टिव। एक्टिव भी इसी के सिनोनिम है। स्लो, लेजी, ये दोनों इसके एंटोनिम हो गए। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ कंसोलिडिएट। कंसोलिडिएट मतलब जोड़ना, सख्त करना, तो उसे हम कंसोलिडिएट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा स्ट्रेंथन, यूनाइट, मर्ज, रेनफोर्स। ये इसका एक सिनोनिम है जो एक बहुत बड़ा है। तो इसका दूसरा सिनोनिम होगा बाइंड, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। सेपरेट, ये इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लास्ट है हमारा सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या है? मेटिकुलस मतलब बेहद मोहतात, जो चीज बेहद मोहतात होता है उसे हम मेटिकुलस कहते हैं। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब मोहतात। और दूसरा इसका सिनोनिम होगा पिकी। ये दोनों इसके सिनोनिम हो गए। तो आज हमारे जो सिनोनिम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये वो सिनोनिम है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सिनोनिम मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम है। तो कम से कम आपको ये याद करने हैं। अगर आप लेट पास करना चाहते हैं तो ये आपको याद करने हैं। तो अब इसको याद कैसे करना है? तो पहले आपको ये कंप्लीट लेक्चर एक दफा देखना है, फिर एक दफा 1.5x पर आपको देखना है। फिर देखने के बाद ये आपको इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो कि आपके सिनोनिम क्लियर होए या नहीं, तो आप जाएं प्ले स्टोर पर और वहां पर सर्च करें टेस्ट प्रेप पाकिस्तान। वहां पर फर्स्ट ऐप आएगा, तो वो आपको ओपन करना है, इंस्टॉल करके ओपन करना है, साइन अप करना है। जैसे साइन अप करोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ये टेस्ट प्रेप पाकिस्तान, ऐसा आपको सर्च करना है तो आ जाएगा। तो ऐसा आपको इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको जाना है लेट में। लेट के बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे, जैसे इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज, इसमें सब जो नोट्स हैं, पास्ट पेपर भी इसमें है और पर्सनल इंस्ट्रूमेंट और ऐसे भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको इंग्लिश में जाना है। इंग्लिश के बाद यहाँ पर सिनोनिम आ गया है। सबसे पहले सिनोनिम के नीचे यहाँ पर देख रहे हो ना, टेस्ट लिखा हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे टेस्ट पर, तो यहाँ पर आपके पास टेस्ट जनरेट हो जाएगी। इसमें एमसीक्यूज हैं, ये आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये आपने क्लियर कर ली तो इसका मतलब है आपके जो सिनोनिम है वो क्लियर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह देखेंगे एंटोनिम को। आपके पास एंटोनिम की वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द ही पहुंच जाएंगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।